जय हिंद दोस्तों, मैं शिवंजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूँ लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं आपके सामने 2 पार्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें मैंने संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको पॉलिटी के सारे टॉपिक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से पढ़ाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। आइए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? जी हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें उनसे कितने प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं लोकसभा में, यह प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर है 13। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इसका आंसर है 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। आइए चौथा प्रश्न आज का देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं आज का। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका उत्तर होगा 500। मैं आज खाली आप लोगों को क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले से ही आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इस टॉपिक को अच्छे से ना पढ़ा हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए छठा प्रश्न आज का देख लेते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है। ये सब बातें मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। आइए सातवां प्रश्न आज का देख लेते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन नियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। इसका जी हाँ, इसका उत्तर होगा 545। आइए आठवां प्रश्न आज का देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं। आइए नवा प्रश्न आज का देख लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? यह संख्या 552 हो सकती है। इस विषय पर भी मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों से बात की थी। यह 2026 तक अधिकतम संख्या 552 ही रहेगी। उसके आगे बढ़ाई, उसके बाद 2026 के बाद ही बढ़ सकेगी, उससे पहले नहीं बढ़ाई जा सकती। आइए 10वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530 सदस्यों को सीधे निर्वाचित करती है और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन। ये सभी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए आज खाली क्वेश्चंस को ही मैं देखूंगा। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। आइए 12वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 40 में आपसे गलत बता गया हूँ। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। आइए 13वां प्रश्न आज आपके सामने देख लेता हूँ। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? सन 1972 ईस्वी में। सीमा निर्धारण जो है पहली बार 1972 ईस्वी में किया गया था। आइए 14वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नीचे वाला 15वां प्रश्न है, इसको आप देखिएगा। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। आइए 16वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पिछले के जो पॉलिटी के पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं
लोकसभा के उसमें इस विषय पर मैंने विस्तार पूर्वक आपसे बात की है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए 17वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में बराबर सीटें हैं। लोकसभा, आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख, लगभग 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र का। आइए 22वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितनी सुरक्षित सीटें निर्वाचन क्षेत्र को व्यवस्थित की गई हैं, या कितनी सीटें SC ST के लिए रखी गई हैं? ये 131 हैं। इस विषय पर भी मैं विस्तार पूर्वक आपसे बात कर चुका हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज आपको खाली मैं क्वेश्चन ही बताऊँगा। आइए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। आइए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। आइए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मल्काजगिरी जो कि तेलंगाना में स्थित है। आइए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यह 31वां है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली से सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनमें से दिल्ली के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुनकर के लोकसभा पहुँचते हैं। आइए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजे जाते हैं? इसका उत्तर होगा 7। आइए 33वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इस विषय पर मैं विस्तार पूर्वक आपसे बात कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन पर ही बात करूँगा। आइए देखते हैं 35वां प्रश्न। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? ये 6 माह। इसका उत्तर होगा 6 माह। जी हाँ। आइए 36वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में कोरम या गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग, लगभग 55 सदस्यों का होना आवश्यक है, तभी लोकसभा के अंदर कोई काम होगा, वरना कोई काम नहीं होगा, छुट्टी कर दी जाएगी। 54.5 सदस्य तो हो नहीं सकते, इसलिए 55 सदस्यों का होना आवश्यक है। आइए 37वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। आइए लोकसभा के किसी सदस्यों की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। आइए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति हो तो राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है। आइए
41वां प्रश्न देख लेते हैं। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 45,000। जी हाँ, पहले ये 16,000 थे, लेकिन अब 45,000 है। वर्तमान में यह 45,000 है। आइए 42वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा जो अधिनियम पारित होता है उससे लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समिति को की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? सांसद को जो है 2,000 रुपये मिलते हैं। जो संसदीय समिति की बैठक में भाग लेते हैं उनको 2,000 रुपये प्रतिदिन का मिलता है। 44वां प्रश्न देख लेते हैं। आइए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने के विषय में। आइए 45वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। आइए 46वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए 47वां प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? 1976 ईस्वी से। 48वां प्रश्न देख लेते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। 49 नंबर देख लेते हैं। ये लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह का। 50वां प्रश्न आइए देख लेते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, 2 बार बुलाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आइए, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर यह काम हो सकता है। संभव है यह काम अगर प्रधानमंत्री की सलाह हो इस पर तो। आइए 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। जी हाँ, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर गलत लिखा है। इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, इसको मत देखिए, मिसप्रिंट है। आइए 43वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऐसा काम हो सकता है। आइए 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आइए 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यह काम करता है। आइए 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर ज़्यादा जानकारी और डिटेल के साथ आपको पढ़ना है तो आप हमारी जो पॉलिटी के 2 क्लासेस हुई हैं संसद, उसी में मैंने राज्यसभा को कवर किया है और सेकेंड पार्ट में मैंने लोकसभा को विस्तार पूर्वक कवर किया है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आइए 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। आइए 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। आइए 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आइए 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। 41 नंबर प्रश्न आइए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा को भंग कर सकता है अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा हो तो। आइए 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? नागौर या राजस्थान में पड़ता है। आइए 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में
30 वर्ष होनी चाहिए। आइए 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। यह काम होता है। आइए 65 नंबर और यह आज का आखिरी प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। शून्यकाल क्या है या क्या अर्थ होता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। इसी के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आशा करता हूँ आज आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।